श्री नवलेश जी महाराज श्री चित्रकूट धाम से विराजमान हैं। आपकी वाणी में हम इस अवसर पर भगवान की आराधना के कुछ शब्द सुनेंगे। आचार्य श्री नवलेश जी महाराज। श्री राधा कृष्ण शरणम मम। केवल 2 मिनट को बैठना है, केवल 2 मिनट, फिर इसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। 2 मिनट के लिए थोड़ा फिर से कल्पना कीजिए। छठी महोत्सव जो हमने मनाया है वो हमने उस काल की नकल किया। आज से 5000 6000 वर्ष की हमने एक नकल किया कि ऐसा नंद भवन में छठी महोत्सव हुआ होगा। तो मैं आपसे प्रश्न करूं, जब नकल में आपको इतना आनंद आया तो जब असल रहा होगा तब क्या रहा होगा? भगवान, अभी हमारे पूज्य श्री वत्स गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। सबसे अच्छी श्रवण भक्ति कहीं आपको देखना हो तो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में देख लीजिए, पहले अध्याय में। 4 दिन बीत गए। भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी से कहा, राजन 4 दिन से तुमने पानी तक नहीं पिया, एकटक तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तुम जलपान कर लो। नैसाति दुस्सहा छुन्माम। महाराज परीक्षित जी के शब्द सुनिए। नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते। भूख एक ऐसी चीज है, कबीर साहब कहते हैं, शाम को खवाया और विदा कर दिया, सांझ खवाए विदा कर दीनी, होता ही प्रात खड़ी। सांझ खवाए विदा कर दीन ही, होता ही प्रात खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। इसीलिए महर्षियों ने कहा, भूक्षितः किम न करो तु पापम। लेकिन वो महाराज परीक्षित कहते हैं, देखिए श्रवण भक्ति की नई सात दुस्सह छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। क्यों? बोले पिबंतम त्वाम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। और बस समापन इस बात को करके जाऊंगा, हम संसारी कभी कोई प्रवचन करेंगे, हम संसारी कभी कोई गायन करेंगे, बंधु याद रखना, हम गले से करके लोगों के रिझाने के लिए करते हैं। लेकिन जब कोई साधु बोलता है वो गले से नहीं, वो हृदय से बोलता है। साधु कभी कोई प्रवचन करेगा, गायन करेगा, वो गले से नहीं सुनाएगा, वो हृदय से सुनाता है। ऐसे साधुओं को हम, ऐसे संतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनका वाचन, जिनका गायन गले से नहीं हृदय से होता है। और बंधु याद रखना, जो बात हृदय से कही जाएगी, नाभि से कही जाएगी, वही बात वहां परमात्मा तक पहुंचती है। तो हम लोगों ने छठी महोत्सव बिल्कुल हृदय से मनाया है। बहुत बहुत आप सबको लाला की छठी महोत्सव की बधाई।